इसलिए मैं आपको एक ऐसा लेंस बताऊंगा जो आपका इंडोर और आउटडोर एकदम परफेक्टली काम करे। अगर हम इसको कंपेयर करें 28 mm वाले लेंस से, तो 28 mm आपका थोड़ा सा कम हो जाता है फोकल लेंथ। तो इसलिए अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो 50 से कम है, 40 mm की इसकी फोकल लेंथ है। तो ये ना तो बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है। अगर आप घर के अंदर या टाइट स्पेस में 50 mm लेंस को यूज़ कर रहे हैं कैनन, नाइकॉन और सोनी के केस में, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पास एक कैमरा है और आपको चॉइस दी जा रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस यूज़ करना है उस कैमरा में और आप कोई भी लेंस स्वैप नहीं कर सकते और आपको पूरे साल या कई सालों तक सिर्फ एक ही लेंस से काम चलाना है, तो कौन सा लेंस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास होना चाहिए, जिसको कि अगर आप अपने कैमरे पे यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपको किसी और लेंस की ज़रूरत ना पड़े और आप हर सिचुएशन में उस लेंस से काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी कर पाएं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए गाइस, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आप एक फुल फ्रेम कैमरा यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि आपको एक पूरा 35 mm का सेंसर मिलता है, तो वो लेंस जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है आपका 50 mm f1.8 वाला लेंस। अगर आप फुल फ्रेम के ऊपर 50 mm के लेंस को यूज़ करते हैं तो आपको एग्जैक्टली 50 mm की ही फोकल लेंथ मिलती है। और जब आप इसको एक फुल फ्रेम कैमरा के ऊपर यूज़ करते हैं तो ये जो आपकी फोकल लेंथ है ये एक परफेक्ट फोकल लेंथ बन जाती है। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं या आप एक टाइट स्पेस के अंदर भी, घर के अंदर भी अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो भी, क्योंकि आपने इसको फुल फ्रेम कैमरा पे यूज़ किया है, तो आपको काफ़ी अच्छा फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है। तो उससे आप घर के अंदर भी फोटोग्राफी कर पाएंगे। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़बरदस्त बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा इस लेंस से। लो लाइट फोटोग्राफी में, क्योंकि इसका एपर्चर 1.8 तक जाता है, तो कैमरे के अंदर काफ़ी लाइट आएगी, तो लो लाइट परफॉर्मेंस भी इससे कैमरे की और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। आपको बहुत ही क्लीन इमेजेस मिलेगी। आपकी अगर वीडियो मेकिंग का काम है तो उसमें भी आपको काफ़ी क्लीन वीडियो मिलेगी और बैकग्राउंड ब्लर तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको इससे मिल जाएगा। अगर आप 50 mm के बजाय अगर ज़्यादा फोकल लेंथ का लेंस यूज़ करते हैं जैसे कि 85 mm, तो 85 mm आपको आउटडोर सिचुएशन में तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेके दे देगा, लेकिन जब आप टाइट स्पेस में घर के अंदर इससे शूट करोगे तो तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही कम हो जाएगा। आप एक फ्रेम के अंदर ज़्यादा चीज़ों को गैदर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपके पास एक फुल फ्रेम कैमरा है तो 50 mm का लेंस काफ़ी अच्छी चॉइस बन जाता है। अगर आपके पास 40 mm का लेंस है तो वो और भी अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उससे फील्ड ऑफ व्यू आपको और ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो और ज़्यादा वर्सेटाइल बन जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो जो 50 mm f1.8 वाले लेंस हैं वो सभी ब्रांड्स में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। अगर आपके पास कैनन का कैमरा है या सोनी का कैमरा है तो आपको काफ़ी चीपली 50 mm f1.8 वाले लेंसेज मिल जाएंगे। तो प्राइस के हिसाब से भी ये एक परफेक्ट चॉइस बन जाएगा। और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं और काफ़ी लाइट वेट होते हैं, तो जब आप इसको अपने कैमरे के ऊपर यूज़ करेंगे, फुल फ्रेम कैमरे के ऊपर, तो जो आपका ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो काफ़ी हल्का और लाइट वेट बन जाएगा, जो कि आपके लिए ईजी रहेगा कैरी करना अगर आप काफ़ी फ्रिक्वेंटली इधर से उधर मूव अराउंड करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अगर आपके पास APS-C कैमरा है। APS-C यानी कि क्रॉप सेंसर कैमरा, चाहे सोनी का हो या नाइकॉन का हो या फिर कैनन का हो। कैनन के केस में आपका 1.6 टाइम्स का क्रॉप फैक्टर होता है आपके क्रॉप सेंसर कैमरा में, और सोनी और नाइकॉन के केस में आपका 1.5 टाइम्स का क्रॉप फैक्टर होता है। तो अगर आप 50 mm के लेंस को इन कैमरास पे यूज़ करोगे तो सोनी और नाइकॉन के केस में जो उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ और जो फील्ड ऑफ व्यू है वो आपका 75 mm के इक्विवेलेंट होगा, और कैनन के केस में वो हो जाएगा 80 mm, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए आपको फील्ड ऑफ व्यू बहुत कम मिलेगा। अगर आप घर के अंदर या टाइट स्पेस में 50 mm लेंस को यूज़ कर रहे हैं कैनन, नाइकॉन और सोनी के केस में, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है फोटोग्राफी में भी और वीडियोग्राफी में भी। हालांकि अगर आप आउटडोर सिचुएशन में इसको यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको ये लेके दे देगा। तो इसलिए मैं आपको एक ऐसा लेंस बताऊंगा जो आपका इंडोर और आउटडोर एकदम परफेक्टली काम करे। अगर आपके पास नाइकॉन का कैमरा है तो नाइकॉन में आपको मिल जाएगा 35 mm f1.8 का DX वाला लेंस। तो ये जो आपका लेंस है ये पुराना DSLR वाला लेंस है। अगर आपके पास नाइकॉन का नया कैमरा है जैसे कि नाइकॉन Z50 या ZFC, आप इस लेंस को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं एक
अडेप्टर के साथ। और ये जो लेंस है, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो 35 mm की फोकल लेंथ है, ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। 35 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो ऑलमोस्ट आपको 52 mm की फोकल लेंथ मिल जाएगी, जो कि आपकी इक्विवेलेंट हो जाएगी एक 50 mm के लेंस से। तो जो एडवांटेज मैंने आपको पहले बताए थे फुल फ्रेम कैमरा में 50 mm लेंस को यूज़ करने के, एग्जैक्टली सेम एडवांटेज आपको इस लेंस से मिल जाएंगे। लेकिन ये लेंस आपको सिर्फ और सिर्फ नाइकोन के केस में मिलता है, और वो भी आपको सिर्फ DSLR वाले माउंट के लिए मिलता है। तो अगर आपको इसको यूज़ करना है मिररलेस कैमरा पे तो आपको नाइकोन का FTZ वाला अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी मिररलेस कैमरा है नाइकोन का APS-C वाला, और आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जिसमें आपको अडेप्टर की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 40 mm f2 वाला नाइकोन का लेंस। अगर आपने ये लेंस ले लिया, चाहे आप उसको फुल फ्रेम पे यूज़ करें या APS-C पे यूज़ करें, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो 50 से कम है, 40 mm की इसकी फोकल लेंथ है, तो ये ना तो बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है। लो लाइट परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इसका एपर्चर f2 तक जाता है, तो इसलिए आपको इससे बहुत ही क्लीन इमेज मिलेगी, बैकग्राउंड ब्लर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और आप इसको मोर और लेस स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी यूज़ कर पाओगे। हालांकि आपको थोड़ा सा कम फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। घर के अंदर भी अगर आपको यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनानी है उसमें भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो उस हिसाब से हर सिचुएशन में ये लेंस आपका बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हो जाएगा। अगर हम इसको कंपेयर करें 28 mm वाले लेंस से, तो 28 mm आपका थोड़ा सा कम हो जाता है फोकल लेंथ, तो इसलिए अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन 40 mm वाला जो लेंस है वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी, स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी, और इंडोर फोटोग्राफी में भी, और लो लाइट फोटोग्राफी में भी एकदम ज़बरदस्त काम करेगा। तो इसलिए ये एक सिंगल लेंस आपके सारे काम करके दे देगा। अगला लेंस जो सोनी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा वो है आपका 35 mm f1.8 वाला लेंस। इस लेंस में भी एग्जैक्टली क्योंकि आपको 35 mm की फोकल लेंथ मिल रही है, जिसको कि आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो वो ऑलमोस्ट 52 mm के आसपास बैठेगी। तो इसलिए इसमें भी आपको एग्जैक्टली सेम एडवांटेज मिल जाएंगे जो आपको एक 50 mm के लेंस में मिलते हैं फुल फ्रेम के केस में। तो ये आपके लिए बहुत ही वर्सेटाइल लेंस हो जाएगा, क्योंकि इसका एपर्चर भी 1.8 तक जाता है, तो लो लाइट परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त होगी। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आप इससे करेंगे तो आपको अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा। स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर के अंदर आपको यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनानी है उसके लिए भी ये परफेक्ट चॉइस बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कैनन के APS-C कैमरा के लिए कौन सा लेंस बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए, अगर आपको एक ही लेंस लेना है तो इस केस में भी आपको मिल जाएगा 35 mm का f1.8 वाला लेंस। और मैं बात कर रहा हूँ RF माउंट वाले लेंस की। तो RF माउंट वाला लेंस जो आपके कैनन के जितने भी APS-C वाले जो RF माउंट के कैमरा है उनमें वो ईजिली लग जाएगा, जैसे कि कैनन R50, कैनन R7, कैनन R10। तो इस लेंस में भी एग्जैक्टली आपको सेम वही एडवांटेज मिल जाएंगे जो मैंने आपको सोनी के केस में और नाइकोन के केस में बताए हैं, क्योंकि 35 mm की जो फोकल लेंथ है उसको आप इस केस में 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1.6 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग बैठेगी 56 mm। अगर आप इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी एक काफ़ी अच्छी फोकल लेंथ बन जाएगी, और काफ़ी वर्सेटाइल ये लेंस बन जाएगा हर टाइप की सिचुएशन के लिए, चाहे लो लाइट हो, चाहे आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी हो, चाहे आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी हो। तो अगर आपके पास कम पैसा है, आपको सिर्फ एक ही लेंस चाहिए, तो आप एक ऐसे लेंस को लो जो आपकी सारी की सारी सिचुएशन में आपका साथ दे, हर टाइप की फोटोग्राफी में आपका साथ दे, और हर सिचुएशन में आपको बेस्ट फोटो निकाल के दे। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैंने तीनों ब्रांड्स के बारे में बता दिया, चाहे आप नाइकोन के फैन हो, चाहे आप कैनन के फैन हो, चाहे आप सोनी के फैन हो, तो तीनों ब्रांड में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जो भी कैमरा आपके पास है आप अपनी पसंद का लेंस इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ हर किसी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और बाकी की वीडियोज़ को भी चेकआउट कर लेना।